हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बास। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जिसमें हमने आपको गॉस थ्योरम और गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें हम पहला डेरिवेशन शुरू करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट डेरिवेशन। पहले डेरिवेशन का नाम है हमारे, देखिए, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। यानी कि हम इस डेरिवेशन में गॉस लॉ से क्या डेराइव करेंगे? कूलॉम्स लॉ। यानी कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ होता है F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज Q1 सेकंड चार्ज Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज को मैं अगर क्या लेता हूं Q और सेकंड चार्ज को Q नॉट, तो क्या होगा? यहाँ Q और Q नॉट हो जाएगा, है ना। हम प्रूफ इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक चार्ज है, किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ये चार्ज है Q। अब इसकी गॉसियन सरफेस क्या बनेगी? तो इसकी गॉसियन सरफेस को बना लेते हैं हम। ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली। अब इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं स्मॉल r। ये आपकी समझ में आया होगा। अच्छा, जब स्मॉल r ले लिया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, ये मान लीजिए मुझे इसमें निकालना है, तो इसको मैंने स्मॉल एरिया ले लिया। स्मॉल एरिया क्या है स्टूडेंट्स? ds। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम डायरेक्शन में निकल रही है, E। ये आपकी समझ में आया होगा। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो एंगल दोनों के बीच में क्या है? 0। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे से शो करते हैं स्टूडेंट्स? फाई। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर the Gaussian surface is given। स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो फ्लक्स है, क्या गिवन है फ्लक्स? तो फ्लक्स होता है, मान लीजिए, ये मैं फुल में तो नहीं बता रहा, यानी गॉसियन सरफेस तो पूरी है। जो मैं अभी इसमें फ्लक्स निकाल रहा हूं वो एक स्मॉल पार्ट में निकाला हूं। ये स्मॉल एरिया क्या है? ds। तो एक बात बताइए, जब स्मॉल एरिया में मैं फ्लक्स निकालूंगा तो स्मॉल होगा या लार्ज? वेरी गुड, स्मॉल होगा। यानी कि स्मॉल फ्लक्स का मतलब क्या है? d। ये अब देखिए, अब जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया यानी कि स्मॉल एरिया होगा। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, स्मॉल तो मैंने कर दिया। देखिए, दो तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक तो स्मॉल फ्लक्स और ये हो जाएगा E इंटू ds। अब बताइए, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? डॉट प्रोडक्ट का मीन्स है E इंटू ds कॉस, यानी कि ds और E के बीच में कितने का एंगल मैंने माना है? 0। यहाँ लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। तो ये कॉस
जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही हो जाएगा। देखिए अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी कि अब मैं इस पूरी सरफेस में निकालूंगा कितना फ्लक्स है। तो इंटीग्रेटिंग, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। ये स्टूडेंट समझ में आया होगा आपके? अब देखिए यहां तक समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं डी फाई का इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था क्लास 11th में। अगर आपने सीखा नहीं है तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर आप इंटीग्रेशन चैप्टर खोलकर वहां शो देख सकते हैं। तो डी फाई का मैं यहाँ शो करता हूँ आपको। अब जब डी फाई का इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाई, और ई कांस्टेंट हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? डी एस का। अब एक बात बताइए, ये फुल सरफेस का एरिया क्या होगा? बताइए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाई हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये आपकी समझ में आ गया। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम जितने भी क्वेश्चन, हमारे जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें हम फर्स्ट निकालेंगे गॉस सरफेस से, गॉसियन सरफेस से, और सेकंड निकालेंगे हम गॉस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या होती है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम, देखिए यहां स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल गॉस थ्योरम। अब E इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब मैंने इस Q, ये यहाँ सोर्स चार्ज है, और जब मैंने यहाँ चेक किया, टेस्ट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ कौन सा चार्ज रखेंगे हम? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जब हम रखेंगे यहाँ, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल E क्यू नॉट। तो अब F इज इक्वल E, E की वैल्यू क्या है? आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ क्यू नॉट। तो F क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स, और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यानी कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जिसमें चार्ज हो, या हम इसको ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज, यानी कि एक लाइन जिसमें चार्ज हो। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आप इधर समझिएगा, देखिएगा। मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें क्या है? इसमें चार्ज है।
समझ में आ रहा होगा आपके। ये एक वायर है जिसमें चार्ज है। अब मान लीजिए ये एक मार्कर जो है लाइन चार्ज है, यानी कि इसमें चार्ज फैला हुआ है। तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी स्टूडेंट्स? यहां से निकल रही होगी, यहां से, यहां से, यहां से, यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। सेम इसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो पहले मैं इसकी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी? देखिए ये पेन कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो इसकी भी गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंडर। स्टूडेंट्स फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन गड़बड़ नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आएगा। देखिए चलिए फिगर भी अच्छा बन गया। अब हम मान लेते हैं इसमें एक स्मॉल एरिया ले लिया हमने। पहले स्मॉल लेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सब में यही करना है। हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, तो ये एरिया वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से यूं भी निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, समझ में आया? यूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ई वेक्टर इधर हो गया। दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 0 का। अगर दोनों के बीच में 0 का एंगल होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 होती है तो क्या होती है? 1, और cos 90 की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब यहां चेक करते हैं हम, मान लीजिए अगर ये सरफेस एरिया ले लेते हैं तो इसमें वेक्टर कौन सा है? ये ds है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं? ऐसे, या ऐसे ले लें, कैसे भी ले लें। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए ऐसे ले ली, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 90। तो 90 का मीन्स क्या होता है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा? 0, यानी कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा होगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा होगा, यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा होगा। तो यानी कि ये सिलेंडर है, इसकी लेटरल सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। आपकी समझ में आया होगा, देखिएगा आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकल रहा है? इसकी लेटरल सरफेस से। चलिए अब इसको उसी तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग entire the Gaussian surface is given। बताइए क्या होती है? यानी कि हम इसको देखिए, हमने पहले इंटीग्रेशन करके कर लिया था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। E इंटू ई इज इक्वल फाई इज इक्वल फ्लक्स, यानी कि फाई इज इक्वल ds। और ये कैसी क्वांटिटी है? यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? e, ये इसका क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको देखिए, सरफेस इज गिवन, फ्लक्स इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन e इंटू ds। e इज कांस्टेंट, फ्लक्स और ds। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां अब ये बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, मैं यहां आपको शो नहीं हो रहा है, यहां करता हूं। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या है? सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2 पाई r l, ये होता है। चलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए, यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू इसका इंटीग्रेशन ds। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई r l। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम तो अब आपको याद हो गई होगी, ये है गॉस थ्योरम। अब दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इधर चला जाएगा 2 पाई और आर एल यानी कि एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा Q अपॉन आर एल। अब एक बात बताइए, ये लाइन चार्ज है तो आपने लाइन चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि इसको किससे शो करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा Q अपॉन एल होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एल क्या हो जाएगा? लैम्डा, लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारा क्या निकल आया? यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई एक स्ट्रेट वायर की वजह से। यानी कि एक स्ट्रेट वायर में चार्ज है तो कितनी इंटेंसिटी होगी? ये होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखूं तो मैं इसको और सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? देखिए, अब यहां मेरे पास वैल्यू क्या रहती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू हमें पता है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता। तो मैं यहाँ 4 करूंगा तो क्या करूंगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 ऊपर कर देंगे तो 2 लैम्डा अपॉन आर। तो हमारा एक यानी कि यही दो हो सकते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप बोर्ड पर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ट। यानी कि अब हम पता करेंगे एक प्लेन शीट ऑफ, यानी कि पेज देखा है, पेपर देखा है, पेपर ये है, तो पेपर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि जो इसकी डेंसिटी होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इस पर चार्ज है। तो हमें क्या निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पहले हम प्लेन शीट ऑफ पेपर बना लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा, यहाँ राइट कर दिया। अब इस पॉइंट पर P पॉइंट पर मुझे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इसकी गॉसियन सरफेस बना लूंगा। तो बताइए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेन शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इससे निकल रहा है इधर। तो मैं इसकी गॉसियन सरफेस कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट्स? देखिए ये मैंने बना लिया, यानी कि एक ये कैसा है? इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सिलेंडर है। तो यहाँ P पॉइंट पर मुझे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये एरिया ds, एरिया वेक्टर ये है, इसमें से एरिया ds यहाँ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इसमें से निकल रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? यहाँ दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 0 का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं भी निकल रही होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें तो ऐसी निकल रही हैं, यानी कि ये ऐसे निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं इस सरफेस से देखूं तो इसका सरफेस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर क्या होगा इधर? तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90। क्या इस सरफेस से, लेटरल सरफेस से फ्लक्स निकलेगा? नहीं, क्योंकि दोनों 90 का एंगल बन रहा है। तो इस सरफेस से
और इस सरफेस से कोई चार्ज नहीं निकलेगा। जो चार्ज निकलेगा वो किधर से निकलेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में से निकलेगा। चलिए अब इसको क्या राइट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग entire the Gaussian surface is given। बताइए अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस के क्या होता है फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds, E बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बताइए आपको शो हो रहा है ये, चलिए और देखिए फ्लक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, यानी कि ds। तो टोटल एरिया क्या है इसका, हम एरिया एज्यूम कर लेते हैं a, और इसका भी एरिया क्या है a। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से भी निकलेंगी यहां से भी। तो एरिया कितना हो गया, E इंटू 2a, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बार में देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो एक रिदम में है। आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आप थर्ड चैप्टर भी कर सकते हैं। मेरा जो पढ़ाना है वो रिदम से है, यानी कि एक दूसरे से लिंक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, Q upon epsilon naught, equation second from equation first and second, E into 2a और Q upon epsilon naught, E is equal क्या हो जाएगा, Q upon epsilon naught into 2a। अब ये बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं, Q अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए, यानी कि ये Q अपॉन ए क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए है सिग्मा, ये सिग्मा आ जाएगा। तो हमें पता चला कि एक इनफाइनाइट शीट, प्लेन शीट का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि अब दो ऐसी, यानी कि यूं देखिए दो शीट है, इनके बीच में कितना चार्ज होगा हमें निकालना है। तो देख लीजिए आप इसको, डेरिवेशन को देखिए क्या है। अब हम निकालते हैं कैसे, देखिए दो शीट बहुत इनफाइनाइट यानी बहुत पतली शीट है, ये शीट A है और ये शीट B है। आपकी समझ में आ रहा होगा, देखिए आप थोड़ा सा ढंग से, ये देखिए यहाँ लाइट की रोशनी पड़ रही होगी, अब देखिए दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज, देखिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी।
अब हम इसमें भी एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसी तरीके से। यहाँ P पॉइंट ले लीजिए, ये गॉसियन सरफेस हो गई स्टूडेंट्स। देखिए अब हमें निकालना है। एक बात बताइए, इस शीट में से जो चार्ज निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो दो साइड में है, एक इस तरीके से है और एक यूं है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो EB, और यहां से निकल रहा है तो EB, और इधर निकल रहा है तो ये भी तो निकल रहा है इधर से, यानी कि EB। स्टूडेंट समझ में आया होगा, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी आगे तक जाएंगी, और ये इधर निकल रहा है। अब इस शीट की वजह से जो चार्ज है यहाँ इस साइड में जो है ए शीट, यहाँ EA, और ये EA, और यहाँ भी निकल रहा है EA। आप फिगर को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में फिगर आ गया तो आप कर सकते हैं। यानी कि इस शीट में से जो चार्ज निकल रहा है वो इस साइड में भी चार्ज, क्योंकि जब बहुत पतली शीट है तो पतली शीट है तो यहाँ से भी चार्ज निकलेगा और यहाँ से भी। अब यह कोई और चीज रखी है, यानी कि एक और शीट है थिन, तो उसे भी पार करता हुआ निकलेगा। तो इसी तरीके से मैंने बना दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके तीन रीजन सामने आते हैं। पहला रीजन ये है, दूसरा ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन मिडिल का है, और थर्ड रीजन ये। तो मैं इसको सॉल्व करने का बहुत इजी वे बताया मैंने। देखिए कैसे। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आपको शो हो रहा होगा। देखिए अब आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताइए। देखिए मैं कोई भी एक डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो मैं माइनस वेक्टर ले लूंगा। समझ में आ रहा है आपके। देखिए आप समझिएगा इसको। अगर आप ये समझेंगे ये बोरिंग लेक्चर है तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समझेंगे फुल चैप्टर, और जो वीडियो और पहले बनी है उनको देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं सब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, जो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या है, फर्स्ट रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EA माइनस EB। इस रीजन का क्या है नेट। देखिए ये तो EA पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर जितने की भी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव, और इधर होगी तो नेगेटिव। तो B की इस साइड में है तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका देखिए E नेट, दोनों इस साइड में है तो पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही रख देते हैं। सिग्मा कौन सा है, अगर ए प्लेट ए से निकल रहा है तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है स्टूडेंट्स, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, क्योंकि माइनस भी ले लिया। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ वेरी गुड। अब देखिए सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन इज 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। यहाँ देखिए सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। यह आपको दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ
यहाँ देखिए मैं एक स्पेशल केस लगाता हूं, थोड़ा समझिए। मैं यहाँ एक स्पेशल केस लगाऊंगा। स्पेशल केस यानी कि सिग्मा ए को हम ले लेते हैं सिग्मा, और सिग्मा बी को ले लेते हैं माइनस सिग्मा। अब स्टूडेंट्स रीजन फर्स्ट की बात करें। रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। थोड़ा सा इंक फीकी पड़ गई है, पर आप समझने की कोशिश करें। देखिए आपको ये शो हो रहा होगा, देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए सिग्मा ए को क्या लेंगे प्लस सिग्मा, और सिग्मा बी को माइनस। तो यहाँ ई क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे प्लस और ये लेंगे माइनस। अब एक बात बताइए, ये दोनों कैंसिल होगा, जीरो आ गया, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, इसे लेंगे प्लस और इसे लेंगे माइनस, यानी कि ये पहले से माइनस था और माइनस ले लिया ये। तो 2/ε0 सिग्मा प्लस सिग्मा। अब यहाँ देखिए ई नेट 1/2ε0, इसे ले लेंगे पॉजिटिव और इसे ले लेंगे नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये दोनों इस डायरेक्शन में थे तो हमें क्या लेना था प्लस, है ना। तो ये क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा, दोनों ये कैंसिल हो गए, ये भी क्या हो गया जीरो। अब एक सिग्मा और एक सिग्मा 2 सिग्मा और 2ε0, 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट क्या आ गया सिग्मा अपॉन ε0। देखिए स्टूडेंट्स इसके बाहर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इसके बाहर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो इसके मिड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और कितनी होगी सिग्मा अपॉन ε0। नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन बहुत अच्छा है, एग्जाम में काफी बार आया है। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला डेरिवेशन अक्सर कर पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लें, ये डेरिवेशन काफी बार पूछा गया है, आप इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यानी कि ये 2020 का जो सिलेबस है 2021 से ये एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन कंपटीशन के लिए नीट और आईआईटी जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में। एक स्फेरिकल शेल बना लीजिए, या ये कोई एक स्फीयर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां देखिए ये जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। अब मैं क्या करूंगा, ये सेंटर को मैं ओ ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं ओ, और इसकी एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली। ये गॉसियन सरफेस के यहां तक जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अब मैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा, मैं 3 जगह बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, ऑन द स्फेरिकल शेल और इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो यहां बताते हैं, यानी कि जब ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, ई यहाँ होगा, एरिया वेक्टर ये ds होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं आउटसाइड ऑफ द शेल, यानी कि यहाँ हम
सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द शेल। देखिए बहुत इजी है। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर गॉसियन सरफेस इज गिवन। यानी कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, ई बाहर ले लेंगे डी एस। अब ये बताइए एरिया क्या होगा, एरिया बताएंगे तो एरिया इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि मैं यहां करता हूं एरिया ई। एरिया क्या होता है, यानी कि ये सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको सब इजी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी कर रहा हूं मैं आपके लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया कहाँ, आउटसाइड ऑफ द सेल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम बताएंगे ऑन द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल, यानी कि शेल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए चलिए अब हम बात करते हैं शेल के सरफेस पर। अब एक बात बताइए, ये जो डिस्टेंस यहाँ थी r, अब मैं यहाँ निकाल के यानी कि ये r ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की r, तो स्मॉल r इज इक्वल क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो ये इतने आसानी से निकल आया, ये कहाँ हो गया सरफेस के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। अब एक बात बताइए, किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Q क्या होता है। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, मैंने बताया था इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज 0 और ये आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये स्टूडेंट समझ में आया होगा आपके। अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं इसका। ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ कितना इजी है। ग्राफ हम इसका ऐसे बनाएंगे, देखिए
यहाँ ये डिस्टेंस r है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये थोड़ा सा तिरछा है। देखिए यहाँ जो है वो R इज इक्वल कैपिटल R है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से आएगा। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगा इस जगह। अब मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि आउटसाइड ऑफ द, यहां से आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बनता है, यानी कि ये ग्राफ होगा आपका। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक का बटन दबाएं और इसे शेयर करें। मेरे चैनल, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक करें। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस चैप्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल समझने हैं तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।